हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्या यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पुरुषः सा परः पार्थ, वो परम पुरुष, जिस परम पुरुष के संबंध में भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि वो परम पुरुष, यानी स्वयं अपने को बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वो मेरा परम धाम है। तो वो परम पुरुष भक्त्या लभ्यस्तुनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तू का मतलब किंतु, किंतु मतलब और कोई दूसरी विधि नहीं है, अनन्य भक्ति के अलावा और कोई दूसरी विधि नहीं है। यह शांता स्थानी भूतानी, जिसके अंदर ही समस्त प्राणी स्थित हैं, ये न सर्वमिदं ततम्, और जिनके द्वारा समस्त जगत व्याप्त है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वो परम पुरुष श्री कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितने भी विविधता प्रकट होती है वो सब इसी परमानंद का गुण है, वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यह शांता स्थानी भूतानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। श्री कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3:2 में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्णः, उस धाम में केवल एक भगवान रहते हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण है। वे अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वे अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5:37 भी पुष्टि हुई है। यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6:8 में कहा गया है। पराश शक्तिर विविधे विश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलय क्रियाचा, उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लाभ यही है कि हम श्री कृष्ण के परम धाम में जाएं, जहाँ पर मृत्यु नहीं है। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि यदि श्री कृष्ण के परम धाम में जाने में ही परम लाभ है, तो किस प्रकार व्यक्ति श्री कृष्ण के परम धाम में
जा सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए हमें श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने की आवश्यकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा, पुरुष। श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या। अर्थात हे अर्जुन, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ किंतु, किंतु शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जिस समय कोई ऐसी बात कहनी होती है जो पहले की बात से कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी विधि सफल नहीं होगी जिस विधि के द्वारा इस भौतिक संसार में अन्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इस भौतिक संसार में धन संपत्ति के द्वारा अनेक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, परंतु श्री कृष्ण इसके द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। यज्ञों के द्वारा लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति यज्ञों के द्वारा नहीं होती है। वेदों के अध्ययन से लोग अनेक प्रकार के भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति वेदों के अध्ययन के द्वारा नहीं होती है। तपस्या के द्वारा लोग अनेक प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति तपस्या के द्वारा नहीं होती है। दान के द्वारा लोग अनेक प्रकार की भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति दान के द्वारा नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण किंतु शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, किंतु इन क्रियाओं के द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। मैं तो केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा प्राप्त होता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा होती है। अनन्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अन तथा अन्य। अन शब्द का अर्थ है नहीं तथा अन्य शब्द का अर्थ है दूसरा। तो अनन्य शब्द का अर्थ हुआ कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का अर्थ हुआ कि हमें श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी है। श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी प्राणियों की संतुष्टि हो जाती है। जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से शरीर के सभी अंगों का पोषण हो जाता है। हम जानते हैं कि हमें पेट के अतिरिक्त अन्य किसी अंग में भोजन नहीं पहुंचाना है। यदि हम कान के छिद्र में या नाक के छिद्र में भोजन पहुंचाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवता की भक्ति करते हैं अथवा श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ किसी अन्य देवता की भी भक्ति करते हैं, तो ये उसी प्रकार है कि हम पेट को छोड़कर भोजन किसी अन्य अंग में पहुंचाते हैं, अथवा पेट में भोजन पहुंचाने के साथ साथ कान के छिद्र में या नाक के छिद्र में भी भोजन पहुंचाते हैं। तो ये बात समझने की है कि हमें कठोरतापूर्वक ध्यान रखना है कि भोजन केवल पेट में ही पहुंचाना है, किसी अन्य क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंचाना है। उसी प्रकार यदि हम परम लाभ चाहते हैं तथा समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, किसी अन्य देवता की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके परम धाम में श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, अर्थात केवल वे ही एकमात्र भोक्ता हैं। इस भौतिक जगत में अनेक लोग एकमात्र भोक्ता बनना चाहते हैं, परंतु कोई भी एकमात्र भोक्ता नहीं बन पाता है। जो भी व्यक्ति अपने को एकमात्र भोक्ता समझता है उसे अवश्य ही कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है तथा वो अपने भोक्ता के पद से नीचे गिर जाता है। भौतिक प्रकृति इस विषय में अत्यंत सचेत रहती है कि इस भौतिक जगत में कोई भोक्ता ना बन पाए। यहाँ पर एक बात ये भी समझने की है कि इस भौतिक जगत में यदि कोई व्यक्ति भोक्ता बनता है तो वह अन्यों का शोषण करना चाहता है, परंतु श्री कृष्ण ऐसे भोक्ता नहीं हैं, वे अत्यंत दयालु हैं। जो लोग श्री कृष्ण को भोक्ता मानकर श्री कृष्ण को सुख पहुंचाते हैं उन्हें श्री कृष्ण अत्यंत सुख पहुंचाते हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, परंतु उनके गोलोक धाम के अतिरिक्त
असंख्य वैकुंठ हैं तथा उनमें से प्रत्येक वैकुंठ में परम पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का एक स्वांश विस्तार होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण एक रूप में स्थित होकर भी अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर निकलती रहती हैं इति। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण से अनेक स्वांश विस्तार निकलते हैं, परंतु श्री कृष्ण की शक्ति में कोई भी कमी नहीं होती। तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव आदि इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मेरी बुआ के पुत्र हो जिसका नाम प्रथा है, इसीलिए तुम्हें पार्थ कहा जाता है। मेरी बुआ कुंती अथवा प्रथा के पुत्र होने के कारण मेरे धाम का उद्धार तुम्हारे लिए सदा मेरे धाम का द्वार तुम्हारे लिए सदा खुला है। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम, अर्थात जिसके अंदर सभी प्राणी हैं तथा जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके अंदर सभी प्राणी हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की तथा सभी देवताओं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री के पेट में पहुंचा हुआ भोजन गर्भ में स्थित बालक को भी प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर स्थित सभी प्राणियों को तथा देवताओं को वह सेवा तुरंत प्राप्त हो जाती है जो सेवा हम श्री कृष्ण की करते हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय माता यशोदा श्री कृष्ण को स्तन पिला रही थीं, उस समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई तथा माता ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व को देखा। इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि श्री कृष्ण माता यशोदा का दूध अकेले ही नहीं पी रहे हैं, बल्कि उनके मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही दूध पी रहा है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की सेवा करने से व्यक्ति के द्वारा सभी प्राणियों की तथा सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसका अर्थ है कि जिस समय हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं उस समय श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता जगत की प्रसन्नता के रूप में हमें दिखाई देती है। ये बात समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे इस समय न्यूयॉर्क में अकेले हैं तथा उनके द्वारा श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार का कार्य असंभव है। चूँकि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, इसलिए उस समय श्री कृष्ण ने अनेक युवकों को श्रील प्रभुपाद के कार्य में सहायता करने के लिए भेज दिया। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के कार्य में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु चूँकि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, अतः श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद की सभी बाधाओं को दूर किया। जिस समय श्रील प्रभुपाद पानी के जहाज़ में बैठकर भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे तथा जिस समय समुद्र की लहरों के कारण श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उस समय समुद्र में व्याप्त होने के कारण श्री कृष्ण ने प्रशांत महासागर की लहरों को शांत कर दिया तथा श्रील प्रभुपाद के जीवन की रक्षा हुई। तो भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय हिरण्यकशिपु की आज्ञा से असुरों ने अपने शूलों से प्रहलाद महाराज के शरीर पर आघात किए, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा वे शूल व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज के शरीर पर वे शूल फूलों के समान लगे। जिस समय प्रहलाद महाराज को पर्वत के शिखर से नीचे गिराया गया, उस समय
श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज को चोट नहीं लगी। जिस समय प्रहलाद महाराज को अग्नि में जलाया गया उस समय श्री कृष्ण के द्वारा अग्नि व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज अग्नि में नहीं जले। भागवत 7.5.41 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण के विचार में पूर्णतया मग्न रहते थे, अतः उनकी रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि जब राक्षसों ने प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर ही उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। अतः हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं देख सकते। साथ ही वे अखिलात्मा हैं, वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी। जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते हैं वे हतभाग्य हैं इति। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण अपने परम धाम में ही रहते हैं, परंतु साथ साथ उनके द्वारा दो प्रकार के अचिंत्य कार्य होते हैं। पहला कार्य तो ये है कि श्री कृष्ण के अंदर संपूर्ण जगत उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार स्त्री के गर्भ में बालक रहता है, इस प्रकार वे संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं। फिर दूसरा कार्य ये है कि संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर सभी वस्तुओं के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर सभी वस्तुओं के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष से नित्य धामे वास, हे पार्थ अनन्य भक्ति ताहारे प्रकाश, ताहारे अंतरे ते है समस्त जगत, अंतर्यामी से पुरुष सर्वत्र विस्तृत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ अनन्य भक्ति ताहार प्रयास, अर्थात हे अर्जुन मेरे धाम में रहने वाले सभी लोग मेरी अनन्य भक्ति में ही लगे रहते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने को लक्ष्य करके नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुरुषा सा परा पार्थ, वो परम पुरुष भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, तो वो परम पुरुष है ना। तो इस प्रकार से जब कृष्ण कहते हैं वो परम पुरुष, तो कुछ लोग जो है बड़े भ्रांत होते हैं और कुछ लोगों को एक ऐसा मौका मिलता है कि वे इसका बिल्कुल दूसरा अर्थ निकाल देते हैं कि श्री कृष्ण अपने लिए नहीं बोल रहे हैं और ये बात श्री कृष्ण के लिए है ही नहीं। श्री कृष्ण तो दूसरे के लिए बोल रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी निराकार ईश्वर के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को मौका मिलता है। लेकिन अगर हम देखें पुस्तक में तो श्लोक संख्या 21 में भगवान ने अपनी बात कही थी, तद्धाम है परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो जब मेरा परम धाम है और फिर वही परम पुरुष जब इस श्लोक में कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि तू लभ्यस तू अनन्या, कि वो प्राप्त होता है भक्त्या अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा परम पुरुष प्राप्त होता है। तो वो परम पुरुष जो है और किसी के बस में नहीं हो सकता है बिना अनन्य भक्ति के, है ना। तो अनन्य भक्ति के द्वारा वो परम पुरुष प्राप्त होता है। ये शांत स्थानीय भूतानी, जिसके अंदर समस्त प्राणी स्थित हैं। तो जिसके अंदर समस्त प्राणी स्थित हैं, है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की सेवा हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण में सभी प्राणी स्थित हैं। ये न सर्वमिदं ततम्, और श्री कृष्ण सब प्राणियों में व्याप्त हैं। तो दोनों बातें हैं, परम पुरुष के संबंध में दोनों बातें हैं कि जिसके अंदर सभी प्राणी स्थित हैं, और दूसरी बात ये न सर्वमिदं ततम्, कि उन श्री कृष्ण के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है ना। तो ये दो बातें जो है हमें
अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। ये न सर्वमिदं ततम, जिन श्री कृष्ण के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है ना। तो चूँकि श्री कृष्ण के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी भी जीव का अपराध ना किया जाए। अगर श्री कृष्ण संपूर्ण जीवों को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, संपूर्ण जो मंडल हैं, भुवन मंडल, जितने भी भुवन मंडल हैं उन सबको धारण करते हैं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये न सर्वमिदं ततम, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत ततम यानी व्याप्त है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।